अगले फाइलम का पार्ट है, यानी सीलेंट्रेटा का पार्ट है। किसका पार्ट है? सीलेंट्रेटा का पार्ट है। फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स बेटा सीलेंट्रेट्स में दिखते हैं। इनके पास, बेचारों के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। समझ लग गई सभी को बात? यस यस। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम पहली क्लास है तो क्या करें, बेटा जो भी सैटरडे संडे आएगा और जो भी बीच का टाइम है इनफैक्ट, उसमें आप थोड़ा स्पीड 2x करके फास्ट करके लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए। जूलॉजी में तो बेटा पहली 2 क्लासेस बहुत ही स्लो चली हैं, बहुत ही स्लो। हमने थोड़ा पहली 3 क्लासेस इनफैक्ट, तो आप इजीली कवर कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल ज्यादा टॉपिक्स कवर नहीं हुए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 2x की स्पीड में जितना भी आपको ब्रेक का टाइम मिलेगा आप उसमें पढ़ लेना, ठीक है? डन एवरीबॉडी? यस। अब देखो बेटा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनसीईआरटी में इनके रिगार्डिंग दी हुई है, दैट इज इनमें कैसा रिप्रोडक्शन दिखता है। क्या ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या ये यूनिसेक्सुअल होते हैं? क्या ये बाइसेक्सुअल होते हैं? और इसको करिएगा आप क्या? स्टार मार्क। इसको करिएगा क्या? स्टार मार्क। और इसको चेक करने के लिए मैं आपसे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करती हूं कि आपको क्या पता है। आप पहले मुझे बताइए कि क्या आप यूनिसेक्सुअल से मतलब समझते हैं कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है? डू यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल? फर्स्ट यू टेल मी, डू यू गाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी? यस। अरे यूनिसेक्सुअल का तो मतलब बताओ। हम क्या हैं? ह्यूमंस क्या हैं? यूजुअली, मोस्टली। अच्छा, यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब बता रहे हो? नो पता है। अच्छा ठीक है, चलो सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सारी चीजों की डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी। जब आप बेटा किसी को भी यूनिसेक्सुअल, अरे भैया क्या दिक्कत है, जब आप बेटा किसी को भी यूनिसेक्सुअल बोलते हैं उसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे। यानी ऐसे एनिमल्स जिन्हें तुम यूनिसेक्सुअल बोल रहे हो उनमें मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल इंडिविजुअल अलग एग्जिस्ट करता है, फीमेल इंडिविजुअल अलग एग्जिस्ट करता है। अब जैसे कि अगर, और बेटा यूनिसेक्सुअल के लिए हम मल्टीपल अलग अलग टर्म्स भी यूज करते हैं। जैसे यूनिसेक्सुअल वाले लोगों को हम डायोशियस भी बोलते हैं। डायोशियस का मतलब भी यूनिसेक्सुअल है, सेम थिंग। लेकिन बेटा अर्थवर्म का एग्जाम्पल देखो, और अगर कभी अर्थवर्म का डिसेक्शन किया हो, जब आप अर्थवर्म को काटते हो ना, तो अर्थवर्म के अंदर बेटा आपको टेस्टिस भी मिलता है, और अर्थवर्म के अंदर बेटा क्या आपको ओवरी भी मिलती है। देखो मैं प्लांट के टर्म्स में, प्लांट के टर्म में डिफाइन करना अलग होता है और एनिमल्स के लिए डिफाइन करना अलग होता है। प्लीज दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। प्लांट्स में आप थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है? आप मेरी बात पहले सुनिए, मैं यहां पे क्या बता रही हूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्लांट वाली डेफिनेशन मत बताओ, सुनो मेरी बात। प्लांट वाली डेफिनेशन मत बताओ, सुनो मेरी बात। अर्थवर्म को काटूंगी तो अर्थवर्म के अंदर बेटा टेस्टिस भी मिलेगा, अर्थवर्म के अंदर ओवरी भी मिलेगा। अर्थवर्म कोई ऐसा नहीं है कि ये फीमेल अर्थवर्म है और ये मेल अर्थवर्म है, ऐसा नहीं होता। अर्थवर्म में एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी मिलता है। तो अर्थवर्म यूनिसेक्सुअल नहीं है। अर्थवर्म इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। Bisexual because it has male reproductive structures also, female reproductive structures also. मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो यार तुम नोट करके लिखो क्योंकि तुम्हें ये चीज पता ही नहीं है। तो तुम अपनी नोटबुक के टॉप पे, अपनी नोटबुक के टॉप पे कहीं इनका मतलब पहले लिख के रखो। नोटबुक के जो एकदम टॉप कॉलम होता है ना, वहां पे जगह है ना कहीं, वहां पे पहले एक नोट डाल के लिखो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मतलब, इनका मतलब क्या होता है, पहले ये नोट डाल के लिखो। सेक्स अगर सेपरेट हैं, सेक्सेस अगर सेपरेट हैं, मेल अलग इंडिविजुअल है, फीमेल अलग इंडिविजुअल है, तो यूनिसेक्सुअल। मेल अलग इंडिविजुअल है, फीमेल अलग इंडिविजुअल है, सेक्सेस अलग अलग हैं, यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, ठीक है? ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं? डायोशियस। डायोशियस। Male and female individuals are separate.
मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर सेपरेट। ठीक ठीक। बाईसेक्सुअल का क्या मतलब है? बाईसेक्सुअल के लिए बेटा टर्म यूज किया जाता है मोनोइशियस। इनको मेरे साथ साथ में बोला करो बेटा, ये टर्म्स तब आपको याद होंगी। मोनोइशियस के लिए ही एक टर्म यूज किया जाता है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट, हर एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। बाईसेक्सुअल, मोनोइशियस, हर्मेफ्रोडाइट, हर एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड। ठीक है नंदनी बेटा, अगर स्पेस नहीं है तो आप नोट उसी के नीचे, रिप्रोडक्शन के नीचे ही नोट डाल के लिखिए। कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, तो आप उसी के नीचे एडजस्ट करके लिख लीजिए। within the same individual, within the same individual male and female is present. Within the same individual male and female sex organs या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। कोई भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? एक ही इंडिविजुअल में अगर स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस हो सकता है, एक ही इंडिविजुअल में अगर कोई भी एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आई एवरीबॉडी? इसको फटाफट से नोट करो। डन 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 करो, फिर मैं इसका बताऊंगी बेटा पॉरीफेरा का। यस यस, डन 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 डन। आगे बढ़ जाएं। हाय, इसको ऐसे मिटाया है ना, तो ये ऐसे हो गया है। कोई नहीं। तो बेटा आपके पॉरीफेरा क्या होते हैं? आपके पॉरीफेरा बाइसेक्सुअल होते हैं। जो पॉरीफेरा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। पॉरीफेरा जो होता है बेटा हर्माफ्रोडाइट होता है, उसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। समझ आ गई बात? उसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। और पॉरीफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा ये आप कहां पे पढ़ते हो? सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आपने सुना है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो गैमीट फॉर्मेशन के बाद होता है, जिनमें ओवा बनता है, जिनमें स्पर्म बनता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जिसमें बेटा बडिंग हो रही है या फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन इसमें दोनों चीज हो सकती है बेटा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जैसे हमारे में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि हमारे में गैमीट बनते हैं, हमारे में गैमीट बनते हैं। इनमें भी गैमीट बन सकता है, ओवा एंड स्पर्म, लेकिन इनमें बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिख सकती है। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यस मैम 10th में पढ़ा था, यस। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन का पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल बाय फ्रैगमेंटेशन, तो दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन इसमें दिखती है। दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों दिखती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दे आर हर्माफ्रोडाइट, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें सेक्सेस कतई सेपरेट नहीं होते, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। क्या इनमें डेवलपमेंट दिया हुआ है? वैसे इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिया होता है, हाँ दिया हुआ है ना, ठीक है। डेवलपमेंट भी देख लेंगे। अब डेवलपमेंट बस लास्ट बचा हुआ है, फिर एग्जांपल्स। डेवलपमेंट बस लास्ट बचा हुआ है, फिर एग्जांपल्स। बेटा आप मुझे बताओ आपका डेवलपमेंट कैसा है? आपका डेवलपमेंट का मतलब है, अच्छा पहले आप मुझे एक दो चीजें, बेसिक चीजें बताओ, फिर आप यहां पे साइड में लिखो, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, जो ह्यूमंस हैं वो ओवी पैरस होते हैं या वीवी पैरस होते हैं, और इसका क्या मतलब है? ह्यूमंस जो होते हैं ओवी पैरस होते हैं या वीवी पैरस होते हैं? यस,
ओवी पैरस या वीवी पैरस, और मतलब क्या है? हम एग लेइंग होते हैं, ओवी मतलब एग लेइंग, और वीवी पैरस का मतलब होता है बेटा गिविंग बर्थ टू द यंग वन। हम कैसे होते हैं? हम वीवी पैरस होते हैं। अरे कई बच्चे ओवी पैरस कह रहे हैं, कई बच्चे अपन को ओवी पैरस। बेटा ह्यूमन अंडा देता है, फिर अंडे के ऊपर बैठेंगे, फिर बच्चा आएगा, अपन ऐसे करते हैं, अंडा दे के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? ओवा एग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना वो वाला अंडा थोड़ी है भाई। मुर्गी का अंडा जैसे देते हो हम भी वैसा अंडा देते हैं क्या? नहीं ना, अपन डायरेक्ट बर्थ टू द यंग वन। जो बच्चा पैदा होता है डायरेक्ट अंडा थोड़ी पैदा करते हैं अपन। क्या पैदा करते हैं? डायरेक्ट यंग वन को पैदा करते हैं। इसे बोला जाता है वीवी पैरस। आपको ये सारे टर्म्स अभी नहीं लिखने हैं, जहां जरूरत होगी बेटा मैं वहां लिखवाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपकी नॉलेज एक बारी टेस्ट कर रही थी, आपसे पूछ रही थी, ठीक है? अपन ओवी पैरस नहीं होते हैं, हम बेटा वीवी पैरस होते हैं, ठीक है? अच्छा एक बात तो ये, लेकिन यहां पे मैं डेवलपमेंट पूछना चाह रही थी। जैसे बेटा हम डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? क्या हमारी बॉडी में या ह्यूमंस के केस में क्या लार्वल स्टेजेस के थ्रू हम पास करते हैं या हम लार्वल स्टेजेस के थ्रू नहीं पास करते? अगर कोई भी एनिमल में लार्वा बनता है, फिर लार्वा से आगे जाके एडल्ट बनता है, उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और अगर किसी में डायरेक्टली जैसे पैदा होते हैं वैसे ही पैदा होते हैं तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट तो नहीं बोलोगे, अपन लार्वा तो नहीं बनते। बटरफ्लाई को सबने देखा होगा, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में पहले बेटा ऐसे कैटरपिलर बनता है, और कैटरपिलर से बेटा आगे जाके क्या बनती है? खूबसूरत सी बटरफ्लाई, है ना? तो वो लार्वा है, और लार्वा की शक्ल और एडल्ट की शक्ल कतई अलग अलग है। बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत सी, और लार्वा की शक्ल देखो। तो वो लार्वल स्टेजेस होते हैं जिनमें ऐसा लार्वा बनता है। लार्वा फिर जाके बेटा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसी डेवलपमेंट को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मतलब द एनिमल विल पास थ्रू लार्वल स्टेज, बट अपन के केस में ऐसा नहीं है बेटा, हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। हम कोई लार्वल स्टेजेस के थ्रू पास नहीं करते। हालांकि कुछ लार्वा हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं बेटा, क्योंकि वो लार्वा जैसी बातें करते हैं, लेकिन बेटा हम लार्वल स्टेजेस से नहीं पास करते, हम डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, ठीक है ना? इनमें कैसा होता है बेटा? इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब दे पास थ्रू लार्वल स्टेजेस। क्या मतलब है बेटा? दे पास थ्रू लार्वल स्टेजेस। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी, दे पास थ्रू लार्वल स्टेज। दे पास थ्रू लार्वल स्टेज। अरे मेरे जोक्स का को ऑफेंडिंग वे में मत लिया करो, मैं मजाक करती हूं, ठीक है? इतना तो समझ ही गए होगे, ठीक है? ये मजाक मस्ती चलती है बेटा, कोई लार्वा नहीं है यहां। हालांकि बैक ऑफ द माइंड में तुम्हें पता है या नहीं है, पर ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो दिल पे नहीं लेने का, ठीक है? एक और चीज दी हुई है फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड। एक और चीज दी हुई है फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, वो भी मैं समझाऊंगी, ठीक है? यस फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है ऐसे करके फ्रैगमेंट हो गया, डिवीजन हो गया। अच्छा, फर्टिलाइजेशन भी बेटा दो प्रकार की हो सकती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल या एक्सटर्नल का क्या मतलब है? अगर बेटा किसी भी एनिमल में बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होती है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। मतलब जैसे कि ह्यूमंस का केस ले लो, ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि मेल के बॉडी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, और वो स्पर्म्स बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, और फीमेल की बॉडी के अंदर जाके बेटा वो स्पर्म और ओवा जो है वो फ्यूज करती है। इसे बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन उसका केस ले लो फ्रॉग। फ्रॉग्स में क्या होता है ना बेटा, जो मेल फ्रॉग होता है उसके स्पर्म्स पानी में रिलीज होते हैं, और फीमेल का भी जो ओवा है ना बेटा वो पानी में रिलीज होता है, और पानी में दोनों का मिलन होता है। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
लेकिन पॉरीफेरा के केस में कैसा फर्टिलाइजेशन है? पॉरीफेरा के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। पॉरीफेरा के बॉडी के अंदर जाके ही गैमीट फ्यूज होते हैं। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बेटा एक चीज और बताऊं, एक चीज ये, जैसे कि आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए एक टेबल बनाई है ना, वैसे ही जब हम सारे नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ लेंगे ना, पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा, तो उसके लिए भी हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। छोटी तो नहीं बनेगी, बट हाँ कोशिश करेंगे बिल्कुल छोटी एक टेबल बनाए जिसमें हम उन कैरेक्टर्स को टेबल में ही लिखेंगे। बट मैंने आपसे हमेशा कहा था पहले आप अच्छे से उस चीज को पढ़िए फिर टेबल पे बढ़िए, ठीक है। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है वो मैं अगले पेज में लिखती हूं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, आप यहाँ पे एरो डाल के बेटा इसका मतलब लिखिए। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं अगले पेज में लिखूंगी, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं अगले पेज में लिखूंगी। आपने यहां तक कर लिया है? आपने यहां तक कर लिया है एवरीबॉडी? यस यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। लिख दो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब, ठीक है। आप बेटा वहीं पे लिखिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब लिख रही हूं। आपके पास जगह है, आप वहीं पे बेटा एरो डाल के लिखिए, ठीक है। स्पर्म एंड ओवा फ्यूज्ड within the body, this is called as बेटा internal fertilization, ठीक है। लेकिन बेटा 100 बातों की एक बात, क्या है 100 बातों की एक बात? अगर भाई साहब एग्जाम्पल्स ही याद नहीं है तो इतना सारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूं, ये मोटिवेशन है कि एग्जाम्पल्स याद करने हैं। भाई कल को तुम्हें पूछा जाए साइकॉन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं, तो करोगे आई? साइकॉन तो अपन को पता ही नहीं है, तो साइकॉन क्या है, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं पता होना चाहिए। कल को तुम्हें पूछा जाए यूस्पोंजिया हैज व्हिच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो वो बेटा जब तक एग्जांपल्स नहीं पता होंगे, बेटा ऑब्वियस सी बात है तुम्हें एनटीए एकदम सीधा सीधा हो सकता है हमेशा क्वेश्चन ना दे कि पॉरीफेरा में कैसी फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो तुम्हें एग्जांपल्स के थ्रू बेटा उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए देगा। और सबसे अच्छी बात पॉरीफेरा की ये कि इसमें सिर्फ 3 एग्जांपल्स है, इसमें सिर्फ 3 एग्जांपल्स है बेटा, तो आपको बिल्कुल मौत नहीं आएगी, बिल्कुल मौत नहीं आएगी, मजा आएगा। एग्जांपल्स हमारे पास, लेकिन सीलेंट्रेटा में काफी सारे एग्जांपल्स है बट उसके नाम मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। तुम कहोगे कि मैम आपको तो सारे नाम प्यारे लगते हैं, बट तुम भी बेटा याद कर लोगे तो तुम्हें भी मजे आएंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या है बेटा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एक है यूस्पोंजिया, दो लोगों के नाम में बहुत कंफ्यूज होते हो, यूस्पोंजिया और एक स्पॉन्जिला। इन दोनों के नाम बेटा, ये साइंटिफिक नेम है इसीलिए मैं साइंटिफिक नेम लिख रही हूं बेटा, ठीक है। कैपिटल में फर्स्ट लेटर लिखना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और क्या, साइकॉन, ये इनके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और इनका कॉमन नेम क्या है, इन सबके कॉमन नेम क्या है? यूस्पोंजिया को क्या बोला जाता है? यूस्पोंजिया का कॉमन नेम है कॉमन बाथ स्पॉन्ज, कॉमन बाथ स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। साइकॉन का कॉमन नेम क्या है? स्काइफा, ठीक है। डन डन, दिस इज बेटा द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल, दिस इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं। दिस इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, ठीक है। यस
नहीं बेटा, 2-3 बार एग्जाम्पल लिख लेगा तो बिल्कुल मौत नहीं आएगी, कसम से मौत नहीं आएगी बेटा। 2-3 बार एग्जाम्पल्स अगर लिख लेगा ना, और हर दिन, शर्त ये है ना बेटा कि क्या करना है, शर्त ये है कि उसको बेटा अगले दिन के लिए नहीं टालना है। अगर तू उसी दिन का उसी दिन पढ़ लेगा तो बिल्कुल इजी रहेगा बेटा, बिल्कुल इजी रहेगा, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अब इसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ो, देखो एनसीईआरटी कितनी सिंपल लगेगी। अब तुम इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी कितनी सिंपल लगेगी। अभी मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे, पूरे फाइलम का क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। यस बेटा, और इधर उधर के कोई एग्जांपल्स नहीं बताएगा मुझे, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा एनसीईआरटी खरीदो यार, किस चीज का इंतजार है बेटा, करें एनसीईआरटी की रीडिंग, ठीक है। पहली बात तो बेटा डायग्राम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पहला डायग्राम किसका दिया हुआ है बेटा, पॉरीफेरा में साइकॉन, दूसरा बेटा किसका दिया हुआ है, यूस्पोंजिया, और तीसरा दिया हुआ है स्पॉन्जिला, ठीक है। तो आपको डायग्राम आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए। दिस इज साइकॉन, दिस इज बेटा यूस्पोंजिया एंड दिस इज बेटा स्पॉन्जिला, ठीक है। अब इसको एक बार ही पढ़ो, क्या दिया हुआ है देखो, हर चीज हमने बेटा क्रिस्टल क्लियर होगी। अभी देखो एनसीईआरटी, मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, हमने पढ़ा इनको स्पॉन्जेस बोला जाता है। जनरली मरीन, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ज्यादातर समुद्र में रहते हैं, ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर, याद आ रहा है, प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर के लिए हमने बेटा क्या वर्ड यूज किया था बेटा, साइंटिफिक नेम तुम्हें पता है ना, तुमने 10वीं में साइंटिफिक नेम लिखना सीखा था ना, 2 लेटर में लिखते हैं, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम, ठीक है। यहां हम स्पीशीज मेंशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जीनस, ठीक है। हमने लिखा था प्रोटोजोआ मत लिखो, पैराजोआ। मल्टीसेल्यूलर मेटाजोअन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर जिसे पैराजोआ बोलते हैं, देखो यहां पे आ गया ना, है ना। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Water enter through minute pore called ostia in the body wall into a central cavity called as spongiocele, ठीक है। From where it goes out through the osculum, ये भी हमने बोला। The pathway of water is helpful in food gathering, खाने को कलेक्ट करने में, respiratory exchange, एयर की एक्सचेंज में, removal of waste यानी excretion में हेल्प करता है, ठीक है। Choanocytes और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स, ठीक है। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, बॉडी सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर। सारी बातें हम लिख चुके हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, एक ही इंडिविजुअल में मेल फीमेल प्रेजेंट है। एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेजेस, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, मतलब जिसकी शक्ल मॉर्फोलॉजी यानी उसकी शक्ल, बाहरी जो शक्ल वो एडल्ट से डिफरेंट होती है। दैट्स इट, दैट इज इट बेटा। आप सोचो कि ये पूरा हमने इतने ज्यादा सिस्टमैटिक वे में किया है। प्रॉब्लम बेटा पता है क्या होती है, जब तुम इस तरीके से चीजों को अगर पढ़ोगे ना, इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में, तो आपको चीजें बाद में आसान लगेगी। अगर ऐसे पैराग्राफ में चीजें पढ़ोगे तो पैराग्राफ में चीजें भूल जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं पॉइंट्स बनाओ, इसीलिए बोलते हैं फ्लो चार्ट्स बनाओ। दैट इज द इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, सिलेंट्रेटा में थोड़ा सा शुरू तो करूंगी, लेकिन फटाफट से जिनको ब्रेक लेना है वो अपना ब्रेक ले लो, बट क्लास में बेटा अभी कोई ब्रेक नहीं होगा। अभी तो तुम लोगों ने बेटा सेशन शुरू किया है, और मतलब सेशन शुरू किया मतलब अर्जुना अभी तो शुरू हुआ है बेटा, अभी आपको सेशंस के बीच में ब्रेक नहीं करना है, आदत बनानी है बेटा, धीरे धीरे आदत डेवलप होगी। अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने में टाइम लगता है, तो एक साथ बैठने वाली हैबिट डेवलप करनी है। एक बारी बेटा, एक बारी क्विक रिवीजन करें जो हमने पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा है। यस जनता, एवरीबॉडी यस करे एक बारी, ठीक है, एक बारी करे रिवीजन। चलो, पॉरीफेरा को बोला पोर बियरर्स, पॉरीफेरा की बॉडी में बहुत सारे छेद हैं,
इसीलिए उनको पॉरीफेरा बोला जाता है, उनको स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। कहां रहते हैं? एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर कहां रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, यानी मरीन। कुछ क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बता दो, स्पॉन्जिला। ठीक है, क्या करते हैं? क्या ये मूव करते हैं या एक ही जगह पे फिक्स होते हैं? ये फिक्स होते हैं एक ही जगह पे, ये सेसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। इनकी बॉडी में एक खास बात है कि इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें कि इनके बॉडी में जो इतने सारे छेद हैं जिसके थ्रू पानी एंटर करता है, इसे ऑस्टिया बोलते हैं। उन छेद से बेटा पानी एंटर करके कहां जाता है? बेटा एक कैविटी के अंदर जाता है, जिसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं। स्पॉन्जोसील में बेटा फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, जिनमें फ्लैजिला होता है, जिसे बोला जाता है क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। पानी वहां घूम घूम के खाना भी गैदर करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और अल्टीमेटली बेटा एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम बोलते हैं, जिससे कि पानी बाहर चला जाता है। ये वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा की खास बात होती है। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रॉपर बॉडी प्लान नहीं होता, कोई जर्म लेयर नहीं होते, सीलोम कोई नहीं होता, मेटामेरिज्म कोई नहीं होता, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, नोटोकॉर्ड कोई नहीं होता। नो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों करते हैं। एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल बाय प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, इंटरनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया कॉमन बाथ स्पॉन्ज, वो प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, साइकोन स्काइफा। डन 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 डन। तो एक बारी दिल धड़कने दो। ठीक है, डन 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 हो गया है। जो हम कल के दिन बेटा पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही गंदे से फाइलम का नाम लिखा हुआ है, हम ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा। सीलेंट्रेटा के बारे में, जिसको हम प्यार से निडेरिया भी बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं। बेटा पोल्स एक्चुअली मैं इसलिए नहीं करा रही हूं भाई, मैं करा रही थी पोल्स बेटा, पोल्स इसलिए नहीं क्योंकि पोल्स पे अभी काम चल रहा है, सारे बच्चों के पास अभी पोल्स नहीं जाते हैं।